बूम। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, टोटल 8 टिप्स लेकर आए आपके लिए। और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ जो बात करते हैं, अगर आप एक ही फैक्ट्री रीसेट पे फ़ोन जो है अगर आप बेच रहे हो, ओ माय गॉड, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हो। क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं, देखिए होता कि अगर आपने एक ही फैक्ट्री रीसेट किया है ना, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके डेटा को रिकवर करा जा सकता है। तो उसका सोल्यूशन भी मैं ही बताता हूँ आपको। अगर प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन ये है कि एक बार जब आप फैक्ट्री रीसेट कर लेते हो तो दोबारा उसके अंदर फिर से सेटअप अ न्यू फ़ोन जैसा आता है वैसे आप पहले सेटअप कर लीजिएगा। उसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लीजिए, उसके बाद उसको फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए। अब इस चीज़ में फैक्ट्री रीसेट जब आप कर लोगे 2 बार तो डेटा रिकवर नहीं होगा और गर्लफ्रेंड की फ़ोटो आपके सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैशिफाई ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, यानी शॉप पे बेचने जाऊँ या दुकान पे जाऊँ या मैं बेच दूँ अपने ऑनलाइन पर। तो इसका सबसे सरल आंसर है यार कहीं भी जाओ, क्योंकि अगर आप एक दुकान पे भी जाते हो तो वो भी उसी वेबसाइट का इस्तेमाल करता है आपका रेट चेक करने के लिए। पर यहाँ पे होता क्या है कि आपको ऑफलाइन में थोड़ा रेट और कम मिलता है। अब ये एक सिचुएशनल आंसर है, यानी कि एक सरकमस्टेंस हो सकता है, यानी एक तरीके का ये आंसर ऐसा है कि आपके फ़ोन के कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब अगर ऑनलाइन पे कॉस्ट अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप पहले ऑनलाइन पे जाइएगा, यानी ऑनलाइन कैशिफाई वाले को बुला लीजिए या दे दीजिए। अगर आपको मिल रहा है स्टोर पे अच्छा खासा रेट तो यार बिना किसी वेट से जाइए, भेज दीजिए, आपको अल्टीमेट पैसा अच्छा खासा मिलना चाहिए, यानी वैल्यू फॉर मनी। इतना याद रखना है आपको। आपने ले लिया है ऑनलाइन बुकिंग, कैशिफाई का एजेंट आपके घर पे विजिट करेगा, आपने बहुत अच्छे से स्लॉट बुक कर लिया है, डेट बुक कर लिया है और आप इंतज़ार कर रहे हो डेटा को वाइप करके और फ़ोन को 50% के ऊपर चार्ज करके, तो वो नहीं आने वाला है क्योंकि वो अपने ही टाइम पे आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो ये है कि वो आता ही नहीं है किसी किसी के पास, तो अगले दिन आता है, वो 2-3 दिन अलग अलग टाइम दे देता है। अब होता क्या है कि अगर आपने स्लॉट बुक किया 10 से 12 तो हो नहीं सकता कि वो 10 से 12 में आए, ये बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है कि वो सेम टाइम पे आए। अब रीज़न क्या है भाई, मल्टीपल्स ऑर्डर उनको भी आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए होते हैं कि तुम आओ हमारा भी फ़ोन लेके जाओ। इस चीज़ में वो भी डिले हो जाते हैं और वो भी थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा कर ही आते हैं। तो याद रखिएगा जो स्लॉट बुक किया है वो स्लॉट पूरा दिन ही आप ले लो, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल संडे आपने बुक किया है ना तो सोच रहे हो 10 से 2 बजे के बीच में मोबाइल बेचूंगा, 4 बजे दोस्तों के साथ घूमने चले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर वो आ गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई पूरा दिन वो है बस हेलो भैया कहाँ हो भैया, अच्छा ओके भैया आ जाओ, यही चलता रह जाएगा आपका पूरा दिन। तो याद रखिएगा कोई डेट टाइम फिक्स नहीं होता है। अब अगर वो आ जाता है, मोबाइल आप उसको दिखा दोगे तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि वो आपके कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा होता है कहीं ना कहीं। मोबाइल को ऊपर नीचे देखिएगा, बोलेगा भैया ये तो आपने फ़ोन खोला है क्या, बैटरी वैटरी डेंट है क्या, आपको बोला नहीं, खुला भी होगा ना तो भी बोला नहीं। अगर दिख रहा है तो भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, छोटा मोटा जो भी है ना, तो भाई कॉमन सेंस से थोड़ा सा साफ वाफ करके रखिएगा। मुझे पता है सेकेंड हैंड मोबाइल क्यों बेच रहे हो, मुझे सब पता है, हर चीज़ मुझे मालूम होता है, तो थोड़ा साफ वाफ कर लीजिए और थोड़ा डेटा वाइप करके दोगे ना तो ज़्यादा फ़ोन हैंग वैंग नहीं होगा। और सिम कार्ड का इशू है ना तो भाई इसमें सिम डालना पड़ता है, अब चेंज हो गया पॉलिसी, पहले उसमें सिम नहीं डालना पड़ता था, अब इसमें सिम डालना पड़ता है। फ़ोन चेक होता है, कॉल करके बोलो कि कैप इंस्टॉल करते हो, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बी रेडी, क्योंकि आपको हर चीज़ उनके सामने दिखाना है। भले ही फ़ोन 10-15 मिनट चल जाए बस है, बट एक बार निकलना ही चाहिए। अल्टीमेट कंज्यूमर तो वही करना चाहता है। मैं भी जानता हूँ आपकी दुख और दर्द, क्योंकि हम जानते हैं आपको ग्राउंड टू अर्थ। चलो जाने दो, जो भी बात हो गई। यहाँ पे ये याद रखना है फ़ोन को देने से पहले आपको काफ़ी तरीके से चेक करना है, जो भी डेंट है साफ वाफ अपने साइड से जितनी आप प्रिकॉशंस यानी कि सावधानी रख सकते हो रख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप जब बुकिंग कर रहे हो तो अगर आपसे पूछा जाता है चार्जर देना है कि नहीं देना है, तो ये आपकी मर्जी है कि आपको देना है नहीं देना, क्योंकि देखिए चार्जर आप नहीं भी दोगे ना तो भी उससे कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके पास ओरिजिनल चार्जर है किसी का तो भाई मत दो, अगर आपको काम आने वाला है तो, और कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपके पास ओरिजिनल है, और इस चीज़ से मैं सोल्यूशन ये बताना चाहता हूँ, चार्जर अगर आप नहीं भी दोगे उससे कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं आता, सेम ही चीज़ जाने वाला है। याद रखिएगा चार्जर आप रखो, नहीं तो मत रखो। अब बात करते हैं हमारे लास्ट 2 पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पेमेंट को लेके। तो यार मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप गिफ्ट कार्ड में जाइएगा, यानी फ्लिपकार्ट अमेजोन के जो गिफ्ट कार्ड मिलता है इसमें आपको 5 से 2% एक्स्ट्रा मिलता है, और एक्स्ट्रा यानी 200 300 400 जो भी है बढ़कर ही मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक मोबाइल बेच रहे हो तो। अब अगर आप अमीर हो, आपको लगता है कि नहीं भाई 200 300 मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चले जा सकते हैं UPI पेटीएम वॉलेट इन सब में।
बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये इंस्टेंट आपको मिल जाता है क्रेडिट, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ोन आपके पास ही रहता है जब तक आपके पास पैसे आ जाते हैं। गिफ्ट कार्ड की बात करें तो आपको अपने कैशिफाई के लॉगिन करते हो तो वहाँ पे अपना ईमेल आईडी जो है वो प्लीज़ वेरीफाई करवा के रखना है, प्रॉपर ईमेल आईडी जिस पे आप गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हो। और जैसे ही अगर आप गिफ्ट कार्ड चूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके मेल आईडी पे प्रॉपर गिफ्ट कार्ड उसका आईडी के साथ आ जाएगा, और उसे आप कभी भी जाकर स्क्रैच करके या किसी भी तरीके से जाके आप इसे रीयूज़ करा जा सकता है। यानी कॉपी करके आपको कोड लेके जाना है फ्लिपकार्ट या अमेजन के जहाँ पे भी गिफ्ट कोड रहता है वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, देयर एंड्स द मैटर। लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि इंस्टेंट मिल जाएगी, नहीं भाई इंस्टेंट मिलता है, सेकंड्स भी मत ही बोलूँ भाई, मतलब 2-3 सेकंड में आपको पैसे मिल जाते हैं। आप किसी भी पेमेंट मेथड को चूज़ कर लीजिए, पेटीएम वॉलेट ले लीजिए, बैंक अकाउंट, यूपीआई, कुछ भी ले लो यार, इंस्टेंट मिल जाता है। मैंने सब में ट्राई मार के रखा है, बट पर्सनल रिकमेंडेशन है, गिफ्ट कार्ड 100-200 एक्स्ट्रा मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए। ऐसे यार मैंने मोबाइल बेचने के लिए बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, कैसे आपको कैशफाई में देने से पहले क्या क्या चीज़ें देखे रहते हैं। ये तो बस एक टिप्स था, यानी कि एक तरीके का झलक मैंने दिया है, पूरे डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहे तो देख सकते हो। यहीं तक रखते हैं, और कुछ भी आपको डाउट आता है डू कमेंट डाउन, हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। बाय बाय।